लिलीपुटियम, है ना। लिलीपुट एक देश का नाम है, इसी कारण से लिलीपुट के रहने वालों को क्या बोला जाता है, लिलीपुटियम। जिस प्रकार से इंडिया जो हमारा भारत भी कहा जाता है ना, यह भी एक क्या है, एक देश है, और इंडिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता है, इंडियन, है ना। ठीक उसी प्रकार से लिलीपुट में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या कहा जाता है, लिलीपुटियन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं गुलिवर एंड लिलीपुटियन, यह रचना वास्तव में एक बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट का है। नॉवल का मतलब क्या होता है पता है आपको, उपन्यास। नॉवल का मतलब उपन्यास होता है। स्टोरी का मतलब कहानी होता है। कहानी और उपन्यास में थोड़ा सा अंतर होता है, और वह अंतर क्या है, एक कहानी जब बढ़ी जाती है, कहानी जब रचना की जाती है ना, उसमें बहुत सीमित पात्र होते हैं, ठीक है ना। किसी कहानी में पात्रों की संख्या बहुत ही सीमित होती है, जबकि एक नॉवल, एक उपन्यास में पात्रों की संख्या अनेक होती है, ठीक है। जो फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट इस कहानी को लिखे हैं, उनका नाम क्या है, जोनाथन स्मिथ। क्या नाम उनका, जोनाथन स्मिथ, ठीक है। किसी भी कहानी को जब आप सारे छोटे बच्चों को अंग्रेजी की पुस्तक का पहला जो पंक्ति देखने को मिलता है क्या होता है, डू यू नो। डू यू नो का कौन बताएंगे, क्या आप जानते हैं, बढ़िया। हैव यू एवर सीन अ पपेट अ डॉल ऑफ 6 इंचेस। एवर सीन का मतलब होता है कभी भी। एवर सीन का हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी भी अ पपेट और डॉल जो 6 इंच का है, एक गुड़िया, वो देखा है आपने, 6 इंच की गुड़िया देखी है आपने। आमतौर पर हम सब उसी आकार के गुड्डा गुड़ियों का खेल खेला करते हैं, है ना। और वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाजार से या फिर मेले से। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन दे बिकम अलाइव। मान लो अगर वो जीवित हो गया, ठीक है ना, वो छोटा सा गुड्डा गुड़िया मान लेते तो वो जीवित हो जाता है, तब हमारा प्रतिक्रिया उस समय का कैसा होगा, हम चकित हो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे शरीर की जो आकार उसकी तुलना में उस गुड्डा गुड़िया पपेट का जो आकार वो बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। और उसमें अगर जान आ गया, अगर वो जीवित हो गया, तो स्वाभाविक रूप से हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नाउ रीड अ स्टोरी ऑफ लैंड ऑफ स्मॉल पीपल। अब हम लोग को क्या करना है, ऐसे कहानी को पढ़ना है, एक ऐसे देश की कहानी को पढ़ना है जहां पर छोटे छोटे लोग ही रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पर एक आ सकता है, लिलीपुटियंस की ऊंचाई कितनी हुआ करती थी, 6। याद रखेंगे ना। रीड एंड एंजॉय। अब पढ़ना क्या करना है, गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर। सेलर का होता है नाविक, सेलर का नाविक, नाव को चलाने वाला, ठीक है ना। बोर्न सेलर का मतलब जन्म से ही क्या है, वो नाविक है, ठीक है। गुलिवर जन्म से क्या है, नाविक है। ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, और गुलिवर कहाँ का रहने वाला है, इंग्लैंड का रहने वाला है। वंस, एक बार, वंस का अर्थ एक बार। A very strong storm arose in the sea। एक बार की बात है, बहुत भयंकर, बहुत जोरदार, बहुत ताकतवर क्या आया, तूफान आया। स्ट्रॉम का अर्थ तूफान आया, ठीक है ना। और ये तूफान कहाँ पर आया, इन द सी, समुद्र में आया। जब तूफान कहाँ आया, समुद्र में आया। समुद्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, समुद्र। क्या बोलते हैं, समुद्र में एक बार बहुत जोरदार तूफान आया। He lost his control and the ship hit a rock and broke into pieces। जब समुद्र में एक जोरदार तूफान आता है, तब गुलिवर जो एक बोर्न सेलर था, जन्म से एक नाविक था, वह अपना संतुलन उस जहाज से, उस शिप से खो देता है। मतलब अब वो जहाज जो है पानी में जरूर है, पर उसके नियंत्रण में नहीं है, ठीक
ठीक है ना। और तब क्या होता है, द शिप हिट अ रॉक, तब वो जो शिप है, वो जो पानी का जहाज है, वह चट्टान से टकरा जाता है, ठीक है ना। स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, स्टोन का अर्थ पत्थर, लेकिन जब रॉक बोलेंगे ROCK रॉक, इसका मतलब हम क्या समझना है, चट्टान। क्या समझना है, चट्टान। एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और जैसे ही वह चट्टान से वह शिप टकराता है, वह क्या होता है, टुकड़ों में बट जाता है। समहाउ, किसी प्रकार से, किसी तरह से, संभव का अर्थ किसी प्रकार से या फिर किसी तरह से, गुलिवर स्वयं टू द शोर, किसी प्रकार से गुलिवर तैरता हुआ तट तक, किनारा तक समुद्र का पहुंचा। He got tired and fell asleep, बहुत ज्यादा थक गया था, इतना थक गया था कि वह सो जाता। When he woke up, he was unable to move, और जब उसकी आंख खुलती, जब उसकी नींद खुलती है, तब वह क्या देखता है कि वह अब हिल भी नहीं पा रहा है। He was unable to move, वह हिल भी नहीं पा रहा था। He found himself, उसने खुद को, अपने आप को पाया। कैसे पाया, tied with rope, रस्सों से बंधा हुआ पाया अपने आप को। रस्सों से बंधा हुआ कौन पाया अपने आप को, गुलिवर। और यह कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है। चलो आगे। His hair was pinned to the ground, और उसके जो बाल थे ना, वह भी भूमि पर पिन किए हुए थे, ठीक है। It was strange that there were many little people around him. अब यह वास्तव में बहुत हैरत अंगेज बात था कि उसके आसपास, अर्थात गुलिवर के आसपास बहुत सारे कैसे लोग थे, लिटिल पीपल, छोटे छोटे आदमी थे, ठीक है, उसके चारों तरफ। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, चारों ओर, ठीक है। All were about 6 inches tall, और वे सब के सब लगभग कितने ऊंचे थे, 6 इंच। वो सब के सब की ऊंचाई पर कितनी थी, 6 इंच। They climbed onto his leg using a ladder and walked on his body. Ladder का अर्थ होता है सीढ़ी, ladder का अर्थ सीढ़ी, स्टेयर का अर्थ भी सीढ़ी होता है, ठीक है। लेकिन लैडर और स्टेयर में अंतर यह होता है कि लैडर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आमतौर पर यह लैडर हम सबके घरों पर देखने को मिलता है, जो बांस का बना होता है ना। कभी यहाँ पर लगा दिए, कभी वहां जरूरत के हिसाब से लगा दिए। लेकिन स्टेयर जो होता है वो बिल्कुल स्थिर एक जगह पर ही रहता है, जो हम सब में से कुछ बच्चों के घर पर लगा होता है पक्का का। छत पर जाने का एक रास्ता होता है ना, छत पर कैसे पहुंचते हैं हम, सीढ़ी से। तो छत पर जिस सीढ़ी से आप पहुंचते हैं उसको बोलते हैं स्टेयर। क्या बोलते हैं, स्टेयर, ठीक है। चलिए आगे। They had carried bows and arrows in their hands, और वे 6 इंच के छोटे छोटे लोग थे जो चारों ओर से गुलिवर को घेरे हुए थे, उनके पास क्या था, They have carried bows and arrows in their hands, उनके हाथ में धनुष और तीर था, ठीक है ना। मजा आ रहा है कहानी पढ़ने में, चलो बढ़िया। Gulliver gave a loud shout and broke away the strong rope. Gulliver क्या होता है, एक बार जोर से चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है, जोर से, loud shout मतलब जोर से चिल्लाया। And broke away the strong rope, और उन मजबूत रस्सियों को वह तोड़ देता है, ठीक है। The little men shouted at once and shot their little arrow into him, और जो छोटे छोटे लोग थे वह क्या करते हैं, shouted at once, अचानक बहुत जोर से चिल्ला लेते हैं। At once का मतलब होता है तुरंत, at once का अर्थ तुरंत,
तो जो छोटे छोटे लोग थे यानी कि लिलीपुटियन, वे जब देखते हैं कि गुलिवर एक बार जोर से चिल्लाया और सारी रस्सियों को तोड़ डाला, तो वे तुरंत चिल्लाते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं, एंड शॉट दियर लिटिल एरोज इनटू हिम, और अपने छोटे से तीर को तुरंत है ऊपर चला देते हैं। गुलिवर raised his hand and asked, और यह देख करके गुलिवर जो है अपने आप को उठा लेता है। हैंडरेस करने बोलते हैं आपको टीचर स्कूल में भी, है ना, तो अपने हाथों को गुलिवर क्या करता है, ऊपर उठा देता है, ठीक है ना, और क्या बोलता है, Who are you? आप या आप लोग कौन है? One of them replied, तब उनमें से एक, यानी उन सारे लिलीपुटियन जो उसको चारों ओर से घेर रखे थे, उनमें से एक बोला, जवाब दिया, क्या दिया, We are Lilliputians, हम लोग कौन है, लिलीपुटियंस हैं, and this is the land of Lilliput, और यह जो भूमि है, यह जो देश है, वह देश कौन सी है, लिलीपुट है। We know that you are a demon and have been sent by our enemies to destroy our land, हम जानते हैं कि तुम हमारे शत्रु हो, है ना, और तुमको कौन भेजा है, हमारा जो शत्रु देश है वह भेजा है हम सबको बर्बाद करने के लिए। गुलिवर सेड, इस बात को सुन करके गुलिवर कहा, क्या कहता है, नो, नहीं, आई एम नॉट अ डिमोन, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन सेंट बाय योर एनिमीज, मैं तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा, एनिमीज का मतलब शत्रु, एनिमी का क्या होता है, मैं तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा भेजा हुआ नहीं हूं। आई एम ए सेलर, मैं क्या हूं, एक नाविक हूं। नाविक किसको बोलते हैं, नाव चलाने वाले, है ना, वास्तव में नाव चलाना को बोलते हैं नाव खेना, ठीक है। माई शिप हिट अ रॉक, मेरा जो जहाज है वह क्या हो गया था, एक चट्टान से टकरा गया था, एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और टुकड़ों में बट गया था, यानी कि पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था, टूट गया था। ऑल माई कंपेनियंस डाइड, और मेरे जो भी साथी थे, जो भी मेरे सहयात्री थे, वे सब के सब डूब करके मर गए। Somehow I managed to save my life, किसी प्रकार से मैं अपने जीवन की रक्षा कर पाया। One of them asked an intelligent question, तब उनमें से एक जो है वो बहुत बुद्धिमानी वाला, चतुराई वाला सवाल पूछा, क्या पूछा, If you are not a girl, tell me one thing, why are you so tall? अगर तुम सच में कोई राक्षस नहीं हो तो यह बताओ तुम इतने ऊंचे कैसे, है ना, तो लिलीपुट के रहने वाले जो लोग थे, यानी जो लिलीपुटियन थे, उनकी ऊंचाई बड़ी कम थी, मात्र 6 इंच की थी, और उस 6 इंच की ऊंचाई की तुलना में हमारा आपका जो कद है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो लिलीपुट के जो लोग थे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति यहाँ पर कहाँ से आ गया। यह निश्चित रूप से शत्रु देश भेजा है हम सबको तबाह और बर्बाद करने के लिए, और यही सवाल वो पूछता है। गुलिवर बिगेन टू लाफ एंड आस्क्ड, और इस बात को सुनकर के गुलिवर हंसने लगा। क्या करने लगा, हंसने लगा। बिगेन टू जब भी आवे ना तो आपको समझना है कि लगा तो हम प्रयोग वाक्य में करेंगे, है ना। क्या करता है, गुलिवर बिगेन टू लाफ, गुलिवर हंसने लगा, एंड आस्क्ड, और पूछा, Why you people are so small? ठीक, अच्छा ये बताओ कि भाई आप सब लोग इतने छोटे, इतने बौने क्यों हैं? Both of them began to laugh, और यह प्रश्न सुन करके दोनों लोग मतलब कौन, गुलिवर और लिलीपुटियन, वे दोनों लोग क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। गुलिवर was very hungry and so he said, गुलिवर क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, काफी समय तक तैरा भी होगा, बेहोश हो गया होगा, सोया हुआ था,
उसके बाद उसकी नींद खुलती है। एक लंबा समय गुजर चुका होता है, इस कारण से क्या है, गुलिवर इस वक्त भूखा महसूस कर रहा है अपने आप। कैसा महसूस कर रहा है? भूखा। हंग्री का अर्थ होता है भूखा, थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासा। ठीक है ना, याद रहेगा ना? हंग्री का अर्थ भूखा और थर्स्टी का अर्थ प्यासा। तो गुलिवर वाज वेरी हंग्री, गुलिवर बहुत भूखा था। एंड सो ही सेड, और इसी कारण से उसने कहा, क्या कहा? आई नीड सम फूड। नीड का मतलब होता है चाहना, जरूरत है ना, चाहना या जरूरत है। आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन चाहिए। कौन कहता है? गुलिवर। दे ब्राउट अ प्लेट फुल ऑफ फूड, और इस बात को सुनकर के जो लिलिपुटियंस थे, जो उसको घेरे हुए थे उस समय, वे फौरन क्या ले आते हैं उसके लिए? भोजन से भरा हुआ एक प्लेट ले आते हैं। लेकिन सोचो कि 6 इंच का आदमी, उसका प्लेट कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा। गुलिवर के आवश्यकताओं को क्या वो प्लेट पूर्ति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। He finished all at once, और उस प्लेट को गुलिवर at once तुरंत खत्म कर दिया। तो थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, है ना? He still felt hungry, और उतना खाने के बाद, एक प्लेट भर करके खाने के बाद भी वो अब भी अपने आप को भूखा ही महसूस कर रहा है। He demanded more food, और उसने और भोजन खाने की इच्छा जाहिर की या और भोजन मांगा। डिमांड का अर्थ होता है मांगना, डिमांड का अर्थ मांगना, डिमांडेड मांगा, याद रहेगा ना? डिमांड का अर्थ मांगना और डिमांडेड का अर्थ मांगा। कह रहा है he demanded more food, उसने और भोजन मांगा। More than 100 people brought baskets of meat and loaves of bread. तब क्या होता है? सैकड़ों लोग, मोर देन 100 पीपल, यानी कि सैकड़ों लोग क्या करते हैं? उसके लिए भोजन, मीट और ब्रेड वगैरह लाते हैं। He put 3 or 4 loaves into his mouth at a time, और वो ब्रेड का जो टुकड़ा था ना, वो इतना छोटा था गुलिवर के लिए कि वह 3-4 टुकड़ा ब्रेड का एक ही बार मुंह में खा जा सकता था। आप गौर कीजिएगा, हम सब जब एक बिस्किट भी खाते हैं जो आकार में काफी छोटा होता है, तो उस बिस्किट को भी कम से कम 2 या 3 बार तोड़ करके काट करके खाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? होता है। लेकिन वह ब्रेड का टुकड़ा इतना छोटा होगा कि गुलिवर 2-3 ब्रेड का टुकड़ों को एक साथ खा। The teeny people were surprised to see him. teeny का क्या होता है? बौना। teeny का The teeny people, वो जो बौने लोग थे, were surprised, हैरत अंगेज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, to see him, उसे इस प्रकार से खाता देख करके। ठीक है ना? क्योंकि उन लोगों के लिए वह खाना बहुत ज्यादा था। जिस खाने को सैकड़ों लोग मिलकर के लाए होंगे, वह खाना उन टीनी पीपल के लिए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में खाना था। ठीक है ना? और उस खाने को वह गुलिवर और खा गया। ठीक है? यह चीज देख करके वे सब के सब चकित रह गए। Now Gulliver was to face the king, but he went to sleep after eating. अब वह समय आ गया था, अब वह घड़ी आ गई थी जब गुलिवर को अब राजा के पास, कहाँ के राजा? लिलीपुट के राजा के समक्ष उपस्थित होना था, है ना? लेकिन क्या होता है? But he went to sleep after eating. लेकिन अब भोजन ग्रहण करने के बाद उसे किस बात की इच्छा हुई? सोने की, है ना? The king wanted to meet him. He said, "Where is the great enemy?" और जो राजा थे वह भी उससे मिलना चाहे, है ना? और पूछते हैं, Where is the great enemy? वह बड़ा सा विशालकाय शत्रु कहाँ है? वो राजा पूछ रहे हैं। They replied, वे जवाब दिए, He is sleeping, our majesty. मेरे महाराज वे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं।
शाउटेड, और इस बात को सुन करके वह राजा जो है चिल्लाया, उसके से क्रोध से चिल्लाया, ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे फौरन मेरे पास लेकर के आओ। ठीक है ना, जो राजा होते हैं ना थोड़ा सा अहंकार होता है, थोड़ा होना भी चाहिए। ठीक है, इसी कारण से वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और क्या कहते हैं, ब्रिंग हिम बिफोर मी। बिफोर मी का मतलब मेरे समक्ष, मेरे सामने, ब्रिंग का मतलब लाना, इसे मेरे सामने ले आया जाए। The little people fell to awake him, and so they made a big platform with wheels. और जो छोटे छोटे लोग थे वो उसको जगा पाने में असमर्थ हो गए, जगा नहीं सके। ठीक है ना, तब क्या होता है, they made a big platform with wheels, वह एक बहुत बड़ा सा चबूतरा बनाते हैं चक्कों वाला। ठीक है, हम लोग ठेला देखते हैं ना, ठेला में चक्का लगा ऊपर ठेला गाड़ी में, उसी प्रकार they lifted Gulliver on the platform, और वे उस गुलिवर को, उस जो बड़े चबूतरे को बनाए थे, प्लेटफॉर्म को बनाए थे, उसमें लिफ्टेड, टांग लिए। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, और सैकड़ों घोड़े उस चक्के वाले प्लेटफॉर्म को क्या कर रहे हैं, खींचे। पुल का मतलब खींचना, पुल्ड द अर्थ, खींचा। ठीक है ना, द किंग टोल्ड हिज मेन टू मेक अ बिग बेड, और राजा जो है वह क्या करते हैं, लोगों से कहते हैं कि बड़ा सा बिस्तर तैयार करो। They took 600 beds and joined them together, और गुलिवर के लिए लगभग कितने बेड्स को लाने जरूरत पड़ी, 600 बेड। कितने बेड, 600 बेड, है ना। He was provided with bread and drink. As the day passed, the little people found him harmless. चलिए इस पाठ को आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, क्या पूरा कर लें, चलो पूरा कर ही लेते हैं ना। Once, एक बार, an enemy country attacked, एक बार की बात है, एक शत्रु देश क्या करता है, हमला कर देता है। अटैक का मतलब हमला कर दिया। ठीक है, कहां पर हमला कर दिया, लिलीपुटियन, वो कहां हमला कर दिया, शत्रु देश लिलीपुट पर हमला कर दिया। गुलिवर हेल्प देम अगेंस्ट देयर एनिमीज, और उस हमले के समय वो जो गुलिवर था ना, उन लिलीपुट के लोगों को बहुत सहायता पहुंचाता। The king praised him and said, और इस बात को देख करके वह किंग, वह जो राजा थे ना, उस राजा जो थे वो गुलिवर की बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, एंड सेड, और कहे, क्या कहे, ओह माय डियर फ्रेंड गुलिवर, आस्क व्हाट डू यू वांट टू रिवार्ड, मेरे प्यारे दोस्त गुलिवर, तुम मांगो, तुम बताओ तुम्हें पुरस्कार के रूप में क्या चाहिए। गुलिवर से, और इस बात को सुनकर गुलिवर कहा, क्या कहा, ओह माय लॉर्ड, आई विश टू लीव लिलीपुट, क्या कहता महाराज, आई विश टू लीव लिलीपुट, मैं इस लिलीपुट को छोड़ना चाहता हूँ। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है ना, चाहे हम आप हो या फिर कोई और, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सब अपनी जगह पर आना चाहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। He raised his hand to catch the crewman's attention. The boat came to him, और वह अपने हाथ क्या करता है, उठाता है। The king granted him permission, और किंग जो है वो उसे इस बात की अनुमति दे देते हैं कि ठीक है तुम लिलीपुट छोड़ के जा सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। He found a boat, अब तक वो क्या पाया, एक बोट पाया, एक छोटा सा नाव पाया, फ्लोटिंग नियर द सी शोर, वह समुद्र तट के बिल्कुल पास में ही तैरता हुआ एक नाव पाता है। He raised his hand, वह अपने हाथ को उठाया, to catch the crewman's attention, जो crewman, जो चालक था, ठीक
ठीक है ना, उस नाव का उसको अपने ओर ध्यान दिलाने के लिए वो अपने हाथ को उठाता है। The boat came to him, और तब जो जहाज है ना उसके पास आ जाती है। The king and the Lilliputians became emotional, और इस समय यह अभी दुख का घड़ी है, विदाई का घड़ी है, ठीक है। गुलिवर अपने घर को जा रहा है, लेकिन वह लिलीपुट के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है ना, और इसी कारण से इस समय जो राजा थे वह बहुत उदास थे। कहता है द किंग एंड द लिलीपुटियंस बिकेम इमोशनल, और उस विदाई के समय में राजा और लिलीपुट के लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। दे हग्ड एंड शेड टीयर्स इवेंचुअली, अब उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। दे बिड फेयरवेल टू हिम, और उन्होंने एक विदाई समारोह का आयोजन भी किया। इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, और इस प्रकार से वह गुलिवर वापस कहाँ आ गया, अपने देश इंग्लैंड। ठीक है, ये पूरी कहानी हुई, और इस कहानी को लिखने वाले कौन है, जोनाथन स्मिथ। किसने लिखा है, जोनाथन स्मिथ। यह एक बहुत ही मशहूर कहानी है, ठीक है ना। आप सारे बच्चे इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, और जो भी कठिन शब्द होगा, जो भी शब्द, जरूरी नहीं कि आपके साथ पाठ्य को होगा कठिन ही लगे, ठीक है। आपको स्वतः जो शब्द कठिन लगता है उन सारे शब्दों को आप एक जगह कॉपी करेंगे, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार उन सारे शब्दों को देखेंगे, उन सारे शब्दों के शब्दार्थ को हम लिखेंगे, और आशा करेंगे भविष्य में वह आपको याद है।